टिल ही हैड एलाइटेड, एलाइटेड का मतलब उतरना, जब तक कि उतर ना गया हो। अप्रोचिंग का मतलब पहुंचना, हॉरिबल का मतलब डरावना, और स्टील्थीनेस आप देख रहे होंगे, तो स्टील्थीनेस का मतलब होता है फ्रेंड्स, हॉरिबल का मतलब होता है भयानक, और स्टील्थीनेस का मतलब होता है चुपके से। तो इस लाइन का जो सेंस होगा तो ये होगा कि उसके नीचे उतर जाने तक प्रतीक्षा करता रहा। वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड का मतलब उसके नीचे उतर जाने तक प्रतीक्षा करता रहा। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टील्थीनेस, स्ट्राइकिंग विद ए सडन, अर्थात अत्यधिक चुपके से निकट पहुंचते हुए अधिक तेजी से अचानक में प्रहार करता रहा। मतलब ये राइटर जो है वो अपने आप की जो आप बीती थी वो बता रहा है कि उसने किस प्रकार से उस मच्छर का पीछा किया। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे, फिर से देखें कि वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, अर्थात उसके नीचे उतर जाने तक प्रतीक्षा करता रहा। ठीक है। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टील्थीनेस, तो अप्रोचिंग का मतलब पहुंचना, और अत्यधिक चुपके से निकट पहुंचते हुए अधिक तेजी के साथ, यानी स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग का मतलब आक्रमण करना, विद ए सडन का मतलब अचानक तेजी के साथ, तो अधिक तेजी से अचानक प्रहार करता रहा। वंस अगेन, वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टील्थीनेस, स्ट्राइकिंग विद ए सडन, अर्थात उसके नीचे उतर जाने तक प्रतीक्षा करता रहा, अत्यधिक चुपके से निकट पहुंचते हुए अधिक तेजी के साथ प्रहार करता रहा। एंड टेरेबल स्विफ्टनेस, ट्रेबल स्विफ्टनेस का मतलब होता है अत्यधिक तेजी के साथ, वही चीज़ हुई। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इट वॉज ऑल इन वेन, तो ये सब बेकार था। इट वॉज ऑल इन वेन का मतलब ये सभी चीज़ें, यानी जो जो भी उसने किया है राइटर ने, वो सब बेकार थी। तो उसके बारे में वो बोल रहा है कि इट वॉज ऑल इन वेन, अर्थात ये सब बेकार था। ही प्लेड विद मी, उसने मेरे साथ खेला, यानी खिलवाड़ किया। ओपनली एंड ऑस्टेंटेशियसली, तो ऑस्टेंटेशियसली का मतलब होता है दिखावे के लिए, ओपनली का मतलब खुले तौर से, तो ओपनली एंड ऑस्टेंटेशियसली का मतलब होता है अर्थात वो मेरे साथ खुले रूप में और दिखावे के लिए खेलता रहा या खेल किया। लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर फाइनेसिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, तो स्किलफुल मैटाडोर, तो मैटाडोर का मतलब होता है बैल से लड़ने वाला, जो रेस होती है या फाइट होती है, बुल फाइट जो होती है, तो उसमें जो लड़ता है बुल से उसको बोलते हैं मैटाडोर। और फाइनेसिंग का मतलब होता है सामना करना। तो उसी बारे में यहाँ पे जो राइटर है वो बोल रहा है कि लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर फाइनेसिंग राउंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, तो इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है क्रोधित करना, और बुल का मतलब होता है बैल या सांड। तो लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर फाइनेसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, अर्थात जैसे कि एक चतुर बैल से लड़ने वाला योद्धा एक गोल घेरे में क्रोधित बैल का सामना करता है। फिर से देखते हैं। इट वॉज ऑल इन वेन, ये सारी चीज़ें बेकार थीं। ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेशियसली, अर्थात वो मेरे साथ खुले रूप में और दिखावे के लिए खेला। लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर फाइनेसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, अर्थात जैसे कि एक चतुर बैल से लड़ने वाला योद्धा एक गोल घेरे में क्रोधित बैल का सामना करता है। राउंड का मतलब होता है घेरा, एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल का मतलब क्रोधित बैल। तो जैसे कि एक चतुर बैल से लड़ने वाला योद्धा एक गोल घेरे में क्रोधित बैल का सामना करता है। आई वॉज ऑब्वियस, तो ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, यानी क्लियर होना। आई वॉज ऑब्वियस का मतलब मैं स्पष्ट था। दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, यानी ये स्पष्ट था मेरे लिए कि वो आनंद ले रहा था। ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ का मतलब वो अपने आप में आनंदित था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, तो रिपोज का मतलब होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर रिपोज का सेंस लेंगे तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि और ऐसा इसलिए था कि उसने मेरे आराम को बाधित किया। फिर से देखते हैं। दैट इट वाज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माय रिपोज, तो रिपोज का मतलब होता है आराम। तो और ऐसा इसलिए था। दैट इट वाज फॉर दिस, दैट इट वाज का मतलब ऐसा था, फॉर दिस इसलिए, दैट ही हैड डिस्टर्ब कि उसने बाधित किया माय रिपोज मेरे आराम को। ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, वो थोड़ा सा खेलना चाहता था। यहाँ पे स्पोर्ट का मतलब स्पोर्ट से नहीं बल्कि खेल से है।
अर्थात जो प्लेइंग होती है, यानी हंसी मजाक आप बोलते हैं, या जो आपस में मस्ती होती है, तो उसको यहाँ पे स्पोर्ट के माध्यम से बता रहा है राइटर कि ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, अर्थात वो मेरे साथ थोड़ा मस्ती करना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबर्जिंग वाइंड मिल ऑफ ए क्रीचर। तो मीनिंग देख लें, ही वांटेड वो चाहता था, ए लिटिल स्पोर्ट थोड़ा सा मस्ती, एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक और क्या खेल चाहता था, बीइंग चेस्ड जो पीछा किया गया, अर्थात जो खेल के पीछे भाग रहा था, बाय दिस ह्यूज। तो ये जो ह्यूज आया ये राइटर के लिए आया, अर्थात वो मच्छर जो है वो राइटर को बोल रहा है ह्यूज यानी विशाल, और लंबर्जिंग, लंबर्जिंग का मतलब होता है भारी भरकम, विंड मिल का मतलब होता है चक्की, ऑफ ए क्रीचर एक प्राणी। तो ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट अर्थात वो थोड़ा खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबर्जिंग विंड मिल ऑफ ए क्रीचर। तो वो थोड़ा खेलना चाहता था और इस विशाल भारी भरकम पवन चक्की के समान प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने के तरह कोई दूसरा खेल नहीं न था। फिर से देखें, वो थोड़ा खेलना चाहता था और इस विशाल यानी ह्यूज का मतलब विशाल, लंबर्जिंग भारी भरकम, विंड मिल का मतलब पवन चक्की के समान प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने के तरह कोई दूसरा खेल नहीं था। फिर से इसको देखें, ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक ए बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबर्जिंग विंड मिल ऑफ ए क्रीचर अर्थात वो थोड़ा खेलना चाहता था और इस विशाल भारी भरकम पवन चक्की के समान प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने के बाद कोई दूसरा खेल नहीं था। हु टेस्टेड जिसने स्वाद लिया, सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड। तो टेस्टेड का मतलब स्वाद होता है, गुड का मतलब अच्छा, सीम्ड का मतलब प्रतीत होना, हेल्पलेस का मतलब असहाय, एंड सो स्टूपिड का मतलब इतना मूर्ख। तो अर्थात जिसका स्वाद इतना अच्छा था और जो इतना असहाय और मूर्ख प्रतीत होता था। सीम्ड का मतलब होता है प्रतीत होना। फिर से देखते हैं, हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड अर्थात जिसका स्वाद इतना अच्छा था और जो इतना असहाय और मूर्ख प्रतीत होता था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसको एक बार और क्लियर कर लेते हैं इसकी मीनिंग। टेस्टेड का मतलब स्वाद होता है, सो गुड का मतलब इतना अच्छा, सीम्ड का मतलब प्रतीत होना, सो हेल्पलेस इतना असहाय, एंड सो स्टूपिड और इतना मूर्ख। तो इस प्रकार से बोलेंगे कि जिसका स्वाद इतना अच्छा था और जो इतना असहाय और मूर्ख प्रतीत होता था। आगे देखते हैं, आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। तो बिगेन टू इंटर का मतलब उतरने लगा या अंदर उतरने लगा, इनटू द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा या मनोभाव, ऑफ द फेलो यानी उस साथी के, अर्थात यहाँ पे जो राइटर है वो बोलना चाह रहे हैं कि मैंने उस साथी की आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया, अर्थात उसे समझना शुरू किया। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट्स, मेयर का मतलब होता है केवल और इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा। तो अब वो केवल एक कीड़ा नहीं था। ही वॉज नॉट लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट्स का मतलब अब वो केवल एक कीड़ा नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। तो ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनैलिटी, वो एक व्यक्तित्व के रूप में विकास कर रहा था। एन इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पैशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स। तो इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता यहाँ पे होगी। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि एन इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, ऑफ दिस कंपार्टमेंट इस डिब्बे पर, विद मी मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म्स, इक्वल टर्म्स का मतलब होता है समान शर्त। तो जो कि मुझे इस डब्बे के अधिकार का एक समान शर्त पर चुनौती दिया, चैलेंज का मतलब चुनौती दिया। फिर जैसे देखते हैं, एन इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द अर्थात एक एन इंटेलिजेंस का मतलब एक बुद्धिमत्ता